हेलो सीए इंटर वालों, तो कैसे हैं आप लोग। आइए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ टीसीएस अंडर इनकम टैक्स। आपका एग्ज़ाम आने वाला है, बस 1 महीना रह गया है। तो आइए हम इसके लिए ज़बरदस्त तैयारी करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसे ही रिवीजन वीडियोस लाते रहूँगा जिसमें हम डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं हर चीज़ को, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं टीसीएस का कॉन्सेप्ट। पहला क्वेश्चन आता है, टीसीएस शुरू करने से पहले टीसीएस का फुल फॉर्म क्या है। टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। मतलब टैक्स को हम कलेक्ट कर ले रहे हैं एट सोर्स, सोर्स पर ही हम टैक्स को कलेक्ट कर लेते हैं। तो टीसीएस पहला क्वेश्चन मैंने इसमें बनाया हुआ है। टीसीएस क्या होता है। टीसीएस इज एडिशनल अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलर। आप किसी दुकान पर गए और दुकानदार ने, अभी इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप किसी दुकान पर गए, ये दुकान है, ठीक है। आपने कोई सामान खरीदा और इसको पैसे दिए, ठीक है। आपने पैसे दिए इसको और एक सामान खरीदा। अब जो दुकानदार ने आपको सामान दिया ना, दुकानदार ने आपको सामान दिया तो उसने आपसे एमआरपी से ज़्यादा ना टैक्स भी कलेक्ट कर लिया। तो ये कॉन्सेप्ट होता है टीसीएस। तो ये जो उसने अमाउंट एक्स्ट्रा कलेक्ट किया उसे टीसीएस बोलेंगे। तो एक बार हम फिर से पढ़ते हैं इसको। एडिशनल अमाउंट कलेक्टेड बाय सेलर ऑफ स्पेसिफाई गुड। यानी कि स्पेसिफाई गुड्स मतलब हर गुड्स का सेलर नहीं ऐसे कलेक्ट कर सकता आपसे अमाउंट, सिर्फ स्पेसिफाई गुड्स का सेलर ही बायर से सेल के टाइम पे क्या कलेक्ट करेगा, टीसीएस ओवर एंड अबव सेल अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या करेगा, सेलर अपना तो सेल कंसिडरेशन चार्ज करेगा ही करेगा, टैक्स भी कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। सपोज करो ये आप हो बायर और ये सेलर है। बायर सेलर, अब बायर गया कार खरीदने। कार थी 15 लाख की। अब गवर्नमेंट इस सेलर को बोली कि ये कार खरीदने वाला जो बंदा है ना, बहुत रईस है, 15 लाख की कार खरीद रहा है आपसे। आप ना इसका टैक्स काट लेना पहले ही। जब आप 15 लाख लोगे ना तो आप हमारा भी टैक्स का अमाउंट इससे ले लेना और हमें जमा कर देना, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसको बोला, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने बोला कि आप ना इससे 15 लाख जो अपने लोगे ना, तो हमारे लिए हमारा जो टैक्स का अमाउंट है ना वो भी इससे ले लेना 15 लाख के ऊपर। तो इसको हम टीसीएस का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। टीसीएस क्या हो गया ये हमने देख लिया। अब किसको टीसीएस कलेक्ट करना है, ठीक है। टीसीएस कोई छोटा मोटा बंदा नहीं कलेक्ट करेगा। टीसीएस वही सेलर कलेक्ट कर सकता है जिसका ऑडिट होता है। टीसीएस सेलर ऑफ स्पेसिफाई गुड्स हुज अकाउंट्स आर ऑडिटेड। जिसके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं ना वही सेलर कलेक्ट करेगा टीसीएस। और व्हेन टीसीएस रिक्वायर्ड टू कलेक्ट, अब टीसीएस कब कलेक्ट करना है। एक सेलर है, स्पेसिफाई गुड्स सेल कर रहा है और क्या उसके अकाउंट्स ऑडिटेड होते हैं, तो क्या उसे टीसीएस कलेक्ट करना है, यस। अब कलेक्ट करना है तो वो कब कलेक्ट करेगा, जब उसको पैसा मिल जाता है बायर से एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ अमाउंट और डेबिटिंग द अकाउंट ऑफ बायर, या वो अपने बुक्स में बायर के अकाउंट को डेबिट कर देता है। दोनों में से जो भी जल्दी होता है ना, मतलब जो भी पहले हो गया उस टाइम पर उसको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्या आप सेलर हो, स्पेसिफाई गुड्स सेल कर रहे हो, क्या आपके अकाउंट्स ऑडिटेड होते हैं, क्या आपने टीसीएस कलेक्ट कर लिया, यस। देन अब बात आती है क्या आपको उसे कब डिपॉजिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। गवर्नमेंट को आप उसको कब डिपॉजिट कर दोगे, जो आपने से बायर से कलेक्ट कर लिया गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो अमाउंट, उसको आपको कब डिपॉजिट कर देना है गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, जिस भी महीने आप क्या कहते हैं कलेक्ट करोगे अमाउंट, उसके अगले महीने में 7 तारीख तक आपको गवर्नमेंट को जमा कर देना है गवर्नमेंट का अमाउंट। सपोज करो आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को आपने कलेक्ट करा
TCS कलेक्ट कर लिया, तो अब इसको आपको कब जमा करना पड़ेगा? 7 मई तक। 7 मई तक आपको गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कर देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि आपने गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया TCS जो अमाउंट आपने कलेक्ट किया था। सबसे पहले क्या आप एक सेलर हो? यस। क्या आप स्पेसिफाई गुड्स सेल करते हो? यस। स्पेसिफाई गुड्स का मतलब अभी हम आगे देखेंगे, कुछ केसेस में गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करा हुआ है कि इन गुड्स के केस में TCS कलेक्ट करना है सेलर को, ठीक है। तो क्या आप एक सेलर हो? क्या आप स्पेसिफाई गुड्स सेल करते हो? यस। क्या आपके अकाउंट्स ऑडिटेड होते हैं? यस। देन आपको TCS कलेक्ट करना है अपने बायर से। क्या आपको TCS कब कलेक्ट करना है? एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ अमाउंट, जब आपको बायर से पैसा मिल जाए या आप अपने बुक्स में उसका अकाउंट डेबिट कर दे, दोनों में से जो भी आप पहले कर दोगे ना, उस टाइम आपको अपने बायर से कलेक्ट कर लेना TCS। अब आपने कलेक्ट तो कर लिया, उसको डिपॉजिट कब तक कर देना है गवर्नमेंट को? तो गवर्नमेंट कहते हैं जिस भी महीने में आप कलेक्ट करोगे ना TCS, उसके अगले महीने की 7 तारीख तक हमें दे दो हमारा पैसा। अब उसके बाद ये सब करने के बाद ना आपको TCS के रिटर्न्स भी फाइल करने होते हैं, जो क्वार्टर बेस पे होते हैं, क्वार्टरली रिटर्न्स जाते हैं, ठीक है। TCS में क्या होता है, आप हर महीने तो TCS जमा कर देते हो, लेकिन क्वार्टरली उसके रिटर्न्स भी फाइल करनी होती है, जैसे TDS में भी करनी होती है। तो पहले क्वार्टर अप्रैल से जून वाले क्वार्टर की 15 तक करनी होती है, यानी कि जो भी क्वार्टर एंड है ना, उसका जो सब्सिक्वेंट मंथ है उसकी 15 तारीख तक आपको रिटर्न फाइल करनी होती है। अप्रैल से जून वाले की 15 जुलाई तक कर दो फाइल रिटर्न। देन जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर की 15 अगस्त तक 15 अक्टूबर तक करनी है आपको, और अक्टूबर से दिसंबर तक 15 जनवरी तक आपको फाइल कर देनी है रिटर्न, ठीक है। और जनवरी लास्ट क्वार्टर यानी कि जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर जो है उसकी 15 मई तक आपको कर देनी है। सिर्फ यही वाली अलग है जिसमें 15 मई है, बाकी सब में क्वार्टर एंड के जो नेक्स्ट मंथ है उसकी 15 तक, इसमें 2 महीने का गैप है। अब ठीक है, लेकिन अब आपने क्या किया, डिफ़ॉल्ट कर दिया, फाइल TCS और TDS रिटर्न आपने फाइल नहीं करी, तो क्या होगा? आपको फाइल करनी थी TDS रिटर्न 15 तारीख तक, मान लो सपोज करो अप्रैल से जून वाले फर्स्ट क्वार्टर की आपको 15 जुलाई तक फाइल करनी थी, लेकिन आपने नहीं फाइल करी वो रिटर्न, तो अब आपके ऊपर क्या कॉन्सिक्वेंस आ सकते हैं? तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस आएगा, आपके ऊपर फीस लगेगी, ठीक है। फीस चार्ज करेगी गवर्नमेंट 200 रुपये पर डे फ्रॉम द ड्यू डेट टिल द एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग। जिस दिन आपको फाइल करनी चाहिए थी और जब आपने फाइल की उस दिन से लेके उस दिन तक के लिए 200 रुपये पर डे चार्ज करेगी गवर्नमेंट आपसे। जैसे एग्जांपल के लिए आपको पहला क्वार्टर था, ठीक है, क्वार्टर 1 की रिटर्न फाइल करनी थी आपको 15 जुलाई तक, लेकिन आपने इसको कर दिया 30 जुलाई को फाइल करी, ठीक है। तो अब यह 15 दिन आपने लेट कर दिया, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 दिन 15 दिन आपने डिले कर दिया। 15 दिन आपने क्या किया, रिटर्न डिले करी। आपने एक्चुअली में इस दिन फाइल करी उस क्वार्टर की रिटर्न, लेकिन फाइल आपको इस दिन करनी थी, तो 15 दिन डिले कर दिया ना, तो आपके ऊपर 200 रुपये पर डे का लगेगी, यानी कि 3000 रुपये की आपके ऊपर फीस लग जाएगी। लेकिन ये फ़ीस जो होगी ना, ये आपका जो TCS डिपॉजिट करना था गवर्नमेंट को, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। मान लो आपने TCS ही आपने 2500 रुपये काटा था, और लेकिन फ़ीस हो रही है 1500, तो इससे ज़्यादा नहीं आ सकती है, 2500 रहेगी मैक्सिमम, ठीक है। अब कुछ केसेस हैं, 5 केसेस हैं जिसमें गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि TCS काटना पड़ेगा। TCS काटते नहीं हैं, कलेक्ट करते हैं। जो कलेक्ट करता है उसको कलेक्टर बोलते हैं। जो कलेक्ट यानी कि सेलर को हम बोलेंगे इसमें कलेक्टर, और जो बायर होगा उसको हम कलेक्टी बोलेंगे, जिससे TCS कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो 5 केसेस हैं टोटल जहाँ पर TCS की एप्लीकेबिलिटी आती है, TCS के कॉन्सेप्ट की। ऑन सेल ऑफ फॉलोइंग गुड्स सेलर शैल कलेक्ट TCS फ्रॉम बायर एट प्रेस्क्राइब रेट एज बिलो, ठीक है। तो इन 5 गुड्स के सेल करने पे
सेलर को स्पेसिफाइड रेट्स, इन स्पेसिफाइड रेट से टीसीएस कलेक्ट करना है। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं हम, कौन कौन से केसेस हैं जहाँ पर कौन कौन से ट्रांजैक्शन है। पहले केस में हमें 5 ट्रांजैक्शन बताए गए गवर्नमेंट के द्वारा जिसमें हमें टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेल ऑफ तेंदू लीव, अगर कोई सेलर तेंदू लीव्स बेच रहा है, तेंदू लीव्स मतलब बीड़ी पत्ता, बीड़ी का जो पत्ता होता है ना जिसमें बीड़ी को लिपटी होती है, उसको तेंदू लीव बोला जाता है। सेल ऑफ तेंदू लीव कर रहा है तो उसको 5% की रेट से टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। तो कौन सा सेलर होगा, सेलर को यहाँ पर डिफाइन किया हुआ, सेलर एनी पर्सन, ठीक है। सेलर कौन होगा, एनी पर्सन हो सकता है अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ हुज अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, मतलब जिसके अकाउंट्स ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जिसका अकाउंट्स ऑडिट नहीं होता तो उसको टीसीएस नहीं कलेक्ट करना, बाकी हर पर्सन को टीसीएस कलेक्ट करना है इन केसेस में। अब बायर कौन होगा, बायर मतलब जो बाय कर रहा है कौन कौन से प्रोडक्ट से, तेंदू लीव्स, ठीक है। एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो बाय कर रहा है ये सारे प्रोडक्ट एक्सेप्ट द फॉलोइंग, बाय सच गुड्स फॉर पर्सनल यूज़, अगर कोई पर्सनली बीड़ी पीने के लिए बीड़ी बना रहा है तो उसके ऊपर टीसीएस नहीं लगेगा। या कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी है या फिर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एम्बेसी, ये सब बायर है ना, ये सब लोग बाय करते हैं ये सारे प्रोडक्ट, तो भी टीसीएस नहीं लगेगा। लेकिन इनके अलावा कोई भी पर्सन बाय करता है, मान लो कोई बीड़ी बनाने वाली कंपनी है वो बाय करती है ये तेंदू लीव्स, तो उस पर टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जो भी सेलर होगा। तो 5% की रेट से टीसीएस कलेक्ट होगा। और देन उसके बाद दूसरा केस आता है, पॉइंट नंबर दूसरा बोलता है सेल ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। सेल ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के केस में आती है 5%, ठीक है। रेट देखना आप, पहले 5% थी, फिर उसका हाफ हो गई, एंड नेक्स्ट 5 ट्रांजेक्शन है जिसमें पहले 5 है। तेंदू लीव्स वाले केस में, टिम्बर एंड फॉरेस्ट वाले में 2.5% है, देन नेक्स्ट 3 में जो है 1% है। सेल ऑफ टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में 2.5% की रेट से आपको टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। देन सेल ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सेल ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन 1%, ठीक है, 1% टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या बोला गया फिर से समझ करो, अगर आप अल्कोहल खरीदने गए दुकान पर, अल्कोहल या वाइन खरीदने गए तो आपसे टीसीएस नहीं कलेक्ट करा जाएगा, क्यों नहीं करा जाएगा, क्योंकि वो पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हो। अगर आप उसको फर्दर सेल करने के लिए लोगे तो आपके पास टीसीएस कटेगा, अगर आप भी फर्दर उसको सेल करते हो, ठीक है, देन उस पर टीसीएस अप्लीकेबल हो जाएगा। अगर वो पब्लिक सेक्टर कंपनी खरीदते हैं तो भी नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्बेसी वगैरह खरीदते हैं तो भी टीसीएस कलेक्ट नहीं करना, ठीक है। उसके बाद सेल ऑफ कोल आयरन, और सेल ऑफ कोल और आयरन में उसमें भी सेम 1% के रेट से टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। देन सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप करती है कोई भी पर्सन अदर देन दीज 3, देन ऑल्सो 1% के रेट से टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा सेलर को, ठीक है। अब केस नंबर 2 में आता है सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स। सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स के केस में क्या होता है, टीसीएस एप्लीकेबल हो जाता है। अब सेलर ऑफ मोटर व्हीकल, अब कौन यहाँ पे टीसीएस कलेक्ट करेगा, जो सेलर है, जो कंपनी है, जो मोटर व्हीकल बेच रही है उसको टीसीएस कलेक्ट करना है बायर से, ठीक है, अगर सेल कंसिडरेशन 10 लाख से ज़्यादा है फॉर अ सिंगल व्हीकल, ठीक है। अब हम एक बार लैंग्वेज पढ़ते हैं। सेलर ऑफ मोटर व्हीकल इज़ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस एट द रेट ऑफ 1%, 1% की रेट से उसको टीसीएस कलेक्ट करना है फ्रॉम बायर से इफ सेल कंसिडरेशन इज़ मोर देन 10 लाख। अगर 10 लाख से ज़्यादा की कार खरीदेगा कोई भी, तो जो सेलर है ना उसको 1% की रेट से टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा ओवर एंड अबव सेल। तो आइए इस केस को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब क्या हुआ, शाहरुख खान है, शाहरुख खान क्या कहे, BMW के ऑफिस गए, शोरूम गए, मतलब BMW के शोरूम गए BMW खरीदने। अब ये क्या ट्रांजैक्शन करने, ये BMW खरीदने जा रहे हैं, BMW के शोरूम, एक कार खरीदने गए, इन्हें यहाँ पर कार मिल गई, ठीक है। अब क्या करना है, इस ट्रांजैक्शन पे टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। अब जो इन्होंने कार खरीदी ना,
वो BMW खरीदी, उसकी कीमत जो थी ना 1.6 करोड़ थी। 1.6 करोड़ पे अब जो सेलर है ना BMW, उसको TCS कलेक्ट करना है, उसको TCS कलेक्ट करना है @1%, ठीक है। अब इस पे 1% का TCS भी कलेक्ट करेगा सेलर, 1.6 इंटू 1%, 1,60,000। तो शाहरुख खान जब क्या कहते हैं 1,60,00,000 रुपये दे रहे होंगे ना, तो BMW वाला उनसे बोलेगा भाई साहब आप ना मेरे को TCS का 1,60,000 रुपये और दो। तो उनको कितना पैसा देना पड़ेगा टोटल, 1.6 प्लस 1,60,000, ठीक है। इतने उनको देने पड़ेंगे, तब जाके उनको ये कार मिल पाएगी, ठीक है। लेकिन अवर प्रोविज़न शैल नॉट अप्लाई इन केस सेल ऑफ अ मोटर व्हीकल बाय मैन्युफैक्चर टू डीलर। लेकिन अगर ये कार BMW ये शाहरुख खान को ना बेचकर किसी मैन्युफैक्चर को बेच रहा होता या फिर डीलर को बेच रहा होता, वो सॉरी मैन्युफैक्चर डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा होता, तो ये वाले ट्रांजैक्शन पे कोई भी TCS की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती। ये सिर्फ कस्टमर्स के लिए है। अगर कस्टमर 10 लाख से ऊपर की कार ख़रीदता है किसी भी शोरूम से जाके, और जिसकी तो सेलर जो होगा ना उसका 1% सेल प्राइस से ऊपर अमाउंट लेगा TCS कलेक्शन के लिए, ठीक है। अब केस नंबर 3 पे आ जाते हैं हम। केस नंबर 3 क्या बोलता है, सेल ऑफ एनी गुड्स टू बायर एक्सीडिंग ₹50 लाख, ठीक है। अब कोई भी सेलर क्या करता है, गुड्स बेच देता है 50 लाख से ज़्यादा की किसी भी एक बायर को, तो उस केस में भी TCS की एप्लीकेबिलिटी आती है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, TCS किसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखना पड़ेगा TCS किसे बोलते हैं, TCS किसको कलेक्ट करना है, TCS उस सेलर को कलेक्ट करना है स्पेसिफाइड गुड्स को जो सेल करता है और जिसके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं। कब कलेक्ट करना है वो पढ़ लिया हमने कि रिसीट के टाइम पे और डेबिटिंग द बायर विच एवर इज अर्लियर के टाइम पे उसको TCS कलेक्ट कर लेना। कलेक्ट कर लिया तो अब डिपॉजिट कब तक कर देना है उसको, जिस भी महीने में उसने TCS कलेक्ट कर लिया बायर से, उसके अगले महीने की जो 7 तारीख है उस तक उसको कलेक्ट कर देना है। उसके बाद कलेक्ट करने के बाद क्वार्टरली इनके क्या जाते हैं, रिटर्न्स फाइल होती है, क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल होती है TCS की। तो वो रिटर्न्स की ड्यू डेट्स क्या रहती हैं वो हमने देख ली। उसके बाद 6 में हमने देखा कि अगर आप रिटर्न्स नहीं फाइल करते हो या लेट फाइल करते हो तो उस केसेस में आपके ऊपर फ़ीस चार्ज होगी, एक 200 रुपये पर डे की, ड्यू डेट से लेके एक्चुअल जिस दिन आपने वो रिटर्न फाइल कर दी वहाँ तक के लिए वो फ़ीस चार्ज होगी आपसे, ठीक है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि फ़ीस की जो अमाउंट होगा ना, वो जो आपका TCS का अमाउंट आपने कलेक्ट किया है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद हमने केस नंबर पहला पढ़ा कि जिसमें इन फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस पे क्या होगा, TCS लगेगा अगर कोई भी इन बायर्स को बेचता है। सेकंड केस में हमने पढ़ा मोटर व्हीकल वाला। मोटर व्हीकल वाले में हमने देखा शाहरुख खान BMW के शोरूम में गए, उन्होंने कार ऑर्डर करी, कार ऑर्डर करते ही उनको कार का प्राइस मिला 1.6 करोड़। 1.6 करोड़ के बाद BMW ने उनको बोला कि आपको ना इस पर 1% और देना पड़ेगा, किसके लिए, TCS, वो हमारा नहीं है, वो गवर्नमेंट का है, हम गवर्नमेंट को जमा करा देंगे, ठीक है। तो वो उनकी जेब में नहीं जाएगा। तो ये वाला केस हमने देखा कि 10 लाख से ऊपर कोई भी सिंगल व्हीकल की कीमत है तो उस पर जो सेलर है मोटर व्हीकल का उसको 1% TCS कलेक्ट करना है अपने बायर से, ठीक है। लेकिन ये प्रोविज़न किस केस में नहीं लगेगा, और मैन्युफैक्चर डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को बेच रहा है अपने मोटर व्हीकल, उस केस में ये TCS नहीं अप्लीकेबल होगा। अब तीसरे केस पे आ गए हम, 5 केस है टोटल, जिसमें दो केस हमने पढ़ लिया। तीसरे केस पे आ गए कि कोई भी बंदा कोई भी गुड्स बेच रहा है 50 लाख से ज़्यादा एक बायर को, तो उस केस में TCS लगने वाला है, ठीक है। ये बोलता है सेलर इज़ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट TCS ऑन सेल ऑफ एनी गुड्स। कोई भी गुड्स पे सेलर को TCS कलेक्ट करना पड़ जाएगा इफ़ एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सेल अमाउंट ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एक्सीड 50 लाख। आप कोई भी गुड्स बेच रहे हो, मोटर व्हीकल नहीं,
वो 5 गुड्स नहीं जो ऊपर स्पेसिफाइड किए गए, इनके अलावा भी आप कोई भी गुड्स बेच रहे हो जिनकी कीमत आप एक बायर को, एक स्पेसिफिक बायर को, आप एक सेलर हो, आप कोई भी गुड्स बेच रहे हो एक स्पेसिफिक बायर को 50 लाख से ज़्यादा आपने ट्रांजैक्शन कर दिया उसके साथ एग्रीगेटली पूरे साल में, तो आपको TCS कलेक्ट करना पड़ जाएगा एट द रेट ऑफ 0.1%, 0.1% ऑन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ ₹50 लाख। सपोज इन एक्सेस ऑफ 50 लाख मतलब जैसे आपने सेल कर दिया मान लो 60 लाख का, ये पार्टी एक्स है, ये सेलर है, ठीक है, इसने इसको सेल कर दी बायर, ठीक है, ये बायर है, पार्टी वाई बायर है, इसने इसको 62 लाख की सेल कर दी। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, जब इससे 62 लाख के पैसे लेगा ना, 62 लाख के पैसे लेगा, तो इस पे जो 50 लाख से ऊपर जो अमाउंट है ना उसके ऊपर इतना TCS भी कलेक्ट करेगा, यानी कि 12 लाख पे 0.1% का TCS भी कलेक्ट करेगा इससे 62 लाख के ऊपर, ठीक है। तो ये वाला केस ये बोलता है। अब इसमें TCS इज़ नॉट एप्लीकेबल इफ़ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड, लेकिन TCS कब एप्लीकेबल नहीं होगा, ये जो सेलर है ना ये तो इंडिया में, लेकिन जो बायर है ये आउट ऑफ इंडिया है। अगर ये आउट ऑफ इंडिया है और इसने इसको 50 लाख से ऊपर की सेल भी कर दी तो भी TCS एप्लीकेबल नहीं होगा, पहला केस तो ये बोलता है। दूसरा, अगर गुड्स जो हो गए ना आपके टेबल नंबर 1 में कवर हो गए, ये 5 गुड्स से तेंदू लीव्स, टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कोल, आयरन एंड स्क्रैप, इन केसेस में अगर ये सेल किया आपने 50 लाख से ज़्यादा का तो भी TCS यहाँ पे कवर नहीं होगा, वहाँ पर ही लगेगा, ठीक है। अगर TDS एप्लीकेबल हो जाता है इस केसेस में, TDS के कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाता है किसी ट्रांजैक्शन पे, तो उस पर भी ये TCS की बात नहीं आएगी, ठीक है। अब इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हाँ, हमने ये वाला पढ़ा कि 50 लाख से ऊपर का। अब देखो 50 लाख से ऊपर का हम बताते हैं आपको। ये अपने सनी पाजी हैं, इन्होंने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी खोली, तारा सिंह ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तारा सिंह ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, TTPL, यानी कि इनकी कंपनी थी TTPL, तारा सिंह ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने बहुत सारे ट्रक खरीदे टाटा से, ठीक है, टाटा मोटर्स से, टाटा मोटर्स से इन्होंने बहुत सारे ट्रक खरीदे, किसके लिए, अपने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और ट्रक कितने 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 के थे, मान लो एक ट्रक की कीमत थी 20 लाख, 20 लाख थी और इन्होंने खरीदे 10 ट्रक। अब TCS इस पर एप्लीकेबल हो जाएगा, कौन से सेक्शन में, इसकी कीमत हो गई, इन्होंने टोटल में 2 करोड़ की सेल कर दी, मतलब टाटा ने क्या किया, टाटा मोटर्स ने 2 करोड़ की सेल कर दी तारा ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है। तो इस पर TCS इनको कलेक्ट करना पड़ेगा 50 लाख से ऊपर जितना भी है, यानी कि 150 लाख पे इनको 150 लाख पे इनको TCS कलेक्ट करना पड़ेगा 1.1% से, ठीक है। केस नंबर 4 पे बात है ओवरसीज रेमिटेंस। TCS के केस नंबर 4 है, ओवरसीज रेमिटेंस की बात करता है। ओवरसीज आपने या तो रेमिटेंस की है या फिर आपने क्या किया, ओवरसीज टूर पैकेज बेचा है आपने, तो TCS की बात आती है। TCS इज टू बी कलेक्टेड बाय एवरी पर्सन जो क्या है, ऑथोराइज डीलर है, जो रिसीव करता अमाउंट फ्रॉम ए पर्सन ऑफ ओवरसीज फॉर ओवरसीज रेमिटेंस। मतलब आप इंडिया से बाहर कुछ पैसा भेजने जा रहे हो एक ऑथोराइज डीलर के जरिए, तो जो ऑथोराइज डीलर जो अमाउंट रिसीव कर रहे हैं ना, तो एक LRS स्कीम है RBI की जिसके अंदर आप इंडिया से बाहर पैसा भेज सकते हो, अप टू 7 लाख तक आपको कोई भी परमिशन नहीं लगती, उससे ऊपर आप भेजते हो ना तो परमिशन लगती है। तो जो भी 7 लाख से ऊपर का अमाउंट है ना आप इंडिया से बाहर भेजोगे LRS स्कीम में, तो उस पर ना TCS एप्लीकेबल हो जाएगा। जो भी ऑथोराइज डीलर के थ्रू भेजोगे, तो वो जो डीलर है ना, आपसे अमाउंट जितना भेजोगे उसके ओवर है ना वो 5% क्या करेगा, आपसे TCS कलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आपने
इंडिया से बाहर कितना पैसा भेजा, आपने 10 लाख भेज दिया, ठीक है, 10 लाख भेजा तो 3 लाख पे क्या होगा, इन एक्सेस, ठीक है। 7 लाख से जितना भी ऊपर जाएगा ना उस पर 5% TCS कलेक्ट कर लेगा आपसे। आपने 10 लाख भेजने तो वो बोलेगा 3 लाख पे 5% मेरे को दे दो, यानी कि 15,000। तो आपसे 10 लाख प्लस 15,000 रुपये लेगा बाहर भेजने के लिए, जिसमें 15,000 TCS का अमाउंट है जो गवर्नमेंट के पास जमा करा देगा वो, ठीक है। और दूसरा, पहला केस तो ये हो गया। दूसरा केस बोलता है TCS टू बी कलेक्टेड बाय एवरी पर्सन बीइंग एन सेलर ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज। ओवरसीज टूर पैकेज मतलब क्या होता है कि आपने ना एक ऐसा पैकेज, एक ऐसा टूर पैकेज सेल किया है जिसमें खाने का, रहने का, घूमने का और इंडिया से बाहर रहने का, खाने का, पीने का और घूमने का सभी खर्चा ना उस पैकेज में दिया हुआ है। जैसे मेक माई ट्रिप देता है। मेक माई ट्रिप, आलिया भट्ट ने क्या किया, मेक माई ट्रिप से एक टूर पैकेज खरीदा, ओवरसीज टूर पैकेज खरीदा, ठीक है, जिसकी कीमत थी 15 लाख। तो अब ये जो कंपनी है ना मेक माई ट्रिप 15 लाख नहीं लेगी आलिया से, ये बोलेगी हमें 7 लाख से ऊपर जितना आपका अमाउंट जा रहा है ना उस पर 5% और अमाउंट चाहिए TCS के लिए, ठीक है। तो 15 लाख में से 7 लाख माइनस कर दो, यानी कि 8 लाख रुपए पे 5% और लेंगे, 40,000 रुपये और लेगी इससे, ठीक है। 15 लाख 40,000 रुपये लेगी पूरे से। 15 लाख का तो उसका टूर पैकेज हो गया और 40,000 का टैक्स गया, ठीक है, TCS उसने कलेक्ट कर लिया। तो ये ट्रांजैक्शन ऐसे हुआ। अब आते हैं हम अपना लास्ट केस पे। TCS का लास्ट केस क्या बोलता है, TCS इन केस ऑफ TCS in case of lease license of parking lot, toll plaza and mine and quarries, ठीक है, quarries। TCS किन के केस में, अगर आप लीज करते हो, लाइसेंस करते हो पार्किंग लॉट को, टोल प्लाजा को, माइन और क्वारीज, ठीक है। पार्किंग लॉट्स क्या होते हैं, पार्किंग लॉट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती है बहुत सारी। टोल प्लाजा ये होता है जिसको आपको पार्क करने के लिए टोल चार्जेस देने पड़ते हैं। और माइनिंग क्वारीज ये होती हैं जिसमें से क्या कहते हैं, रिसोर्सेज को निकाला जाता है, नेचुरल रिसोर्सेज को निकाला जाता है, जिससे इट कैन बी ऑयल्स, कोल, पेट्रोल और गोल्ड, डायमंड। तो इनकी माइनिंग की जाती है, जो ज़मीन के अंदर से निकालते हैं ना उसको बोलते हैं माइनिंग। तो इनको अगर आप लीज दे देते हो या फिर लाइसेंस दे देते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, TCS कलेक्ट करना पड़ेगा। एवरी पर्सन गिव लाइसेंस ऑफ टोल पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा एंड माइंस टू एनी पर्सन अदर देन PSU। अगर PSU के अलावा कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को ये 3 चीज़ों का लीज या लाइसेंस पे देता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, TCS कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर वो जो पर्सन है, बायर है, उसको बिजनेस यूज़ में लेने वाला तो, ठीक है। और TCS शैल बी कलेक्टेड एट द रेट ऑफ 2% फ्रॉम सच लेसर एंड लाइसेंसी। लेसर मतलब होता है किराएदार, लाइसेंसी मतलब भी वही जिसने लाइसेंस पे लिया है उस सामान को। तो अभी तक हमने TCS के कितने रेट पढ़े वो देखते हैं। पहला तो हमने पढ़ा, एक हमने पढ़ा 5% था तेंदुलीफ के केस में, और एक हमने पढ़ा 2.5%। टिम्बर एंड फॉरेस्ट के प्रोडक्ट के केस में हमने 2.5% पढ़ा। उसके अलावा उसमें हमने स्क्रैप देखा, सेल ऑफ कोल आयरन देखा और अल्कोहलिक लिकर देखा। इनके केस में 1% पढ़ा हमने। और सेल ऑफ मोटर व्हीकल के केस में ही 1% की TCS की रेट है। देन हमने पढ़ा